वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। एक वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूं, सुन ले। टू आइडेंटिकल 5 kg blocks are moving with same speed of 2 meter per second toward each other along a frictionless horizontal surface। देखिए दो ब्लॉक हैं, फ्रिक्शनलेस कोई सरफेस है, इस पर ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, आइडेंटिकल हैं। देखिए यानी कि मास इक्वल है और गिवन भी है मास 5 kg। कितना गिवन है? इसका भी 5 kg, इसका भी 5 kg। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और दोनों की जो स्पीड्स हैं वो गिवन कितनी है आपको? देखो इस क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी गिवन है? 2 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड गिवन है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के सामने आकर के इंपैक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं। आफ्टर कोलिजन देखो क्वेश्चन कह रहा था ब्लॉक्स कोलाइड, स्टिक टुगेदर, एक दूसरे में चिपक जा रहे हैं, स्टिक टुगेदर एंड कम टू रेस्ट। यानी ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है। आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला, जरा इसकी भी बात कर लेते हैं। आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक दूसरे में स्टिक कर गए तो मास कितना बन गया? 10 kg। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, क्योंकि क्वेश्चन करा दे कम्स इनटू रेस्ट। ओके, कंसीडरिंग द टू ब्लॉक्स एज अ सिस्टम, इन दोनों को एक सिस्टम की तरह लेट करना है तुम्हें। अच्छा, कैलकुलेट द वर्क डन, हमें क्या फाइंड करना है? वर्क डन। फर्स्ट पार्ट में देखो, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। देखिए ध्यान देना, अगर किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स की बात करेगा तो वर्क डन होगा, और अगर इंटरनल फोर्स से निकालने को हो तो वर्क डन कितना होगा पता है? 0। अगर इंटरनल बोले तो आपका वर्क डन कितना होगा? 0। खैर अभी तो हम पहले एक्सटर्नल की बात करेंगे। तो ड्यू टू एक्सटर्नल अगर हम बताएं, देखो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों मोशन में है कि नहीं बताओ? मूव कर रहे हैं ना। मोशन में होने का मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब वो एक दूसरे से कोलाइड कर गए, स्टिक कर गए, रेस्ट में आ गए, तो पूरी काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल में। यानी जो काइनेटिक थी पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई, यानी उतना ही वर्क डन एक्सटर्नली यहां पर काम कर रहा है जो काइनेटिक को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? पोटेंशियल में। तो हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस is equal to change in kinetic energy। अच्छा, दोनों ही आइडेंटिकल है भैया, लोगों बताओ। तो अगर सिंगल की काइनेटिक एनर्जी हाफ या म्यू स्क्वायर कह दूं और दो ब्लॉक है तो सब बिल्कुल सिमिलर वैल्यू होगी कि नहीं होगी? अलग अलग दोनों फाइंड करके ऐड करो, या सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? mu स्क्वायर बचा। मास एक वाले का कितना था? 5, और वेलोसिटी कितनी थी बताओ भाई? अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 मीटर पर सेकेंड कितनी थी वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 5 × 4 मतलब हो गया 20 जूल वर्क डन हुआ एक्सटर्नली। और इंटरनल ध्यान रखिएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है ए ने जितना फोर्स बी पर लगाया होगा उतना ही अपोजिट फोर्स बी ने ए पर लगाया होगा। अगर उन दोनों को एक सिस्टम लेट कर लिया जाए तो इंटरनल नेट फोर्स पता कितना होगा? हाँ, इफ टू ब्लॉक्स आर ए सिस्टम देन जो FAB होता है ना उसकी वैल्यू होगी -FBA। तो नेट इंटरनल फोर्स कितना बन रहा है? देखो 0 बन रहा कि नहीं बताओ? नेट इंटरनल फोर्स 0, सो नेट वर्क इज 0। नेट इंटरनल फोर्स 0, सो नेट वर्क इज 0। तो सेकेंड पार्ट में इंटरनल जो होगा नेट वर्क डन वो भी 0 आएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।